वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी मैराथन सेकंड है। इससे पहले जो भी आपकी मैराथन हुई है वो आपको एमएड एंट्रेंस टेस्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब आप एमएड एंट्रेंस टेस्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको सारी मैराथन सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगी। उसमें मैंने आपके जितने भी प्रीवियस पेपर थे वो सब डिस्कस कराए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो सब क्लासेस जरूर देखनी है अगर आप गवर्नमेंट या फिर कैंपस कॉलेज चाहते हो। बाकी आपके प्राइवेट में भी 120 मार्क्स कंपलसरी है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। पहले क्या होता था, प्राइवेट में आपका एडमिशन ऐसे ही करा दिया जाता था, लेकिन अब आपके प्राइवेट में भी कंपलसरी मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से जो है आपको क्लासेस देखकर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो आज ही आपकी सेकेंड क्लास है जो कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक अभिक्षमता, जिसे आप रीजनिंग कहते हो। तो इसके भी आज हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो आपके 51 से लेकर 55 तक क्वेश्चन है, उसमें जो है आपको संबंध बताना है कि उसमें जो आपका सामने संबंध दिया हुआ है, तो ऐसे ही संबंध आपका इन ऑप्शन में किसके थ्रू बनता है। तो आपका सबसे पहले हो गया एजेंडा सभा है। एजेंडा में जो है आपकी सभा से रिलेट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर पूछा है कार्यक्रम कृत्य से होगा, टिकट जो आपका निष्पादन से होगा, आपका पाद टिप्पणी जो है लेख से होगी, नक्शा जो है आपका पैमाने से होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्यक्रम जो है कृत से होगा। कृत मतलब काम से होगा, तो आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है रेल जो है आपका ट्रैक से है, आपका ऐसे विचार मस्तिष्क से होगा या फिर प्रसिद्धि सिनेमा से, पानी नाव से या फिर गोली नली से। तो आपका रेल जो है ट्रक पे निकलेगी। ट्रक मतलब वो जो आपका ट्रैक होता है उस पर निकलेगी। तो यहाँ पर ट्रैक हो गया तो ट्रैक से निकलेगी। तो यहाँ पर आपका रेल ट्रैक का मतलब क्या है, ट्रैक से ही आपकी रेल निकलती है, ऐसी आपकी नली से ही आपकी गोली निकलती है। तो आपका इसमें डी का जो संबंध है वो बिल्कुल सही है। अगला है आपका कीटनाशक पौधा। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कीटनाशक पौधा। तो आपका 53 में बताना है कि जैसे कीटनाशक पौधा हो गया, ऐसी दवाई इलाज, इंजेक्शन बीमारी, अध्यापक छात्र, टीकाकरण शरीर। तो इसमें जो है आपका टीकाकरण शरीर ये सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि पौधे को कीटनाशक दवाई की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे हमारे शरीर को टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है आपका फलक। चित्रकार है, ऐसे ही आपका चमड़ा जूता, छेनी लकड़ी, आपका हथौड़ा बढ़ाई, संगमरमर मूर्तिकार। तो आपको इसमें से बताना है सही संबंध किस में स्थापित हो रहा है। वो हो रहा है आपका हथौड़ा बढ़ाई। जैसे कि आपका फलक चित्रकार ने बना दिया, ऐसे ही बढ़ाई ने क्या, हथौड़ा। तो जैसे कि यहाँ पर चित्रकार के पास फलक होता है, ऐसे बढ़ाई के पास हथौड़ा होता है। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका सैनिक, रेजिमेंट, ऐसे ही आपका गुच्छा फूल, महासागर बूंद, मृग जंगल, नाविक, चालाक दर। तो इसमें जो है आपका नाविक जो है वो चालाक दर, ऐसे ही आपका डी सही हो जाएगा। 55 का जो आंसर है वो आपका डी है। चालाक दर जो है नाविक से रिलेट करता है। अगला है आपका 56 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो है आपके समूह बना रखे हैं, इसी के थ्रू जो आपको आंसर देना है। इसका आपको पूरी फिगर बनानी है कि ऐसे 5 व्यक्ति एक समूह में बैठे हैं, इसमें 3 प्रोफेसर है, किसी कोई दर्शन शास्त्र का है, भौतिक शास्त्र, ऐसे आपको जो है पूरी फिगर बनानी है। जब आप इसकी फिगर बना लोगे तभी आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। आप बिल्कुल भी ऑप्शन के थ्रू मत जाना। इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें पूरी फिगर बनानी है। उसके बाद जब आप ऑप्शन को देखोगे तो आपके आंसर फिर जो है बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। तो आपका जब आप फिगर बना लोगे तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह में निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं हैं। तो आपका पूछा है महिलाएं कौन सी, इसमें आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। ए सी डी जो है आपका सही है, वो सब क्या है आपकी महिलाएं है। अगला है आपका समूह में निम्नलिखित में से कौन से पुरुष है। आपके इसमें पूछे है पुरुष कौन से है। जैसे कि अभी आपने देखा 5 ही तो व्यक्ति थे, यहाँ से आप बी ले लो और यहाँ से आप ई ले लो, तो आपका डी जो है ये सही निकल जाएगा। अगला है आपका समूह में भौतिक शास्त्री कौन है। तो आपसे पूछा है भौतिक शास्त्री आपका फिजिक्स से रिलेटेड कौन सा था, यहाँ पर इसमें था आपका सी जो है आपका भौतिक शास्त्री है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 59, दर्शन शास्त्र व अर्थशास्त्र के क्रमश प्रोफेसर कौन से है। तो पूछा है कौन से उसमें प्रोफेसर बने थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो था आपका आंसर डी सही हो जाएगा। बीई थे जो आपके वो प्रोफेसर थे। तो ये आपके 59 तक इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आपके 60 क्वेश्चन पर। एक कक्षा में जिन छात्रों ने परीक्षा पास में संजीव में उसमें शीर्षक पर
16वें तथा निचले नंबर पर 29वें नंबर पर था। 6 छात्र फेल हो गए, 5 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो आपको बताएं टोटल कितने छात्र हैं। तो इन्होंने ये भी बता दिया किन बच्चों ने परीक्षा दी है, किन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। टोटल इसमें जो थे आपके 55 स्टूडेंट थे। अगला चलते हैं। एक पंक्ति में अमिता आगे से 10वें स्थान, मुकेश पीछे से 25वें स्थान तथा ममता अमिता और मुकेश के बिल्कुल बीच में स्थित है। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति है तो आगे से ममता का स्थान कौन सा होगा? तो आप इसकी भी पूरी फिगर बना लेना, बहुत ही जल्दी जो है आपकी बन जाएगी। आप पंक्ति के अनुसार लिखना कि अमिता जो है आगे से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर हो गई। मुकेश पीछे से कौन से स्थान पर है, 25वें। तो इस तरीके से जो है आप अपना बना लोगे। और इन्होंने बताया कि ममता अमिता के बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ पर कौन सी होगी आपकी? अमिता हो गई। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आपका 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी, 18वें। तो वो ममता कौन से स्थान पर है? आपके 18वें स्थान पर बैठी हुई है। अगला है आपका 62। संजू को स्मरण है कि उसके पिता का जन्मदिवस निश्चित रूप से 8 के बाद परंतु दिसंबर से पूर्व है। उसकी बहन को स्मरण है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित ही 9 के बाद परंतु 12 सितंबर से पूर्व है। उनके पिता के जन्म दिवस की तिथि क्या है? तो इन्होंने बता दिया, एक को तो याद है कि 8 के बाद है, दूसरे को याद है कि 9 के बाद है, तो ना तो 8 में है ना 9 में। दूसरे ने क्या किया कि 13 दिसंबर से पहले है, दूसरे ने क्या किया 12 दिसंबर से पहले है। तो आपको बताना ये तथ्य अपर्याप्त है। या आपके पास 2 डेट बचती है, 10 और 11, यही आपके पास 2 डेट बच रहे हैं। तो इसमें से बताना था कौन सा है। तो इसमें से जो संभावना है वो आपकी ए और बी दोनों हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तथ्य अपर्याप्त है, अपर्याप्त नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे, तो आप इस पर जाओ। अगर ये नहीं होता तब आप कह सकते थे कि तथ्य जो है अपर्याप्त है, पूरे नहीं है। तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला है आपका 63 से लेकर 68 तक। आपको यही विकल्प आपको लागू करने हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आपका सबसे पहले अभिकथन हो गया कि चांदी का प्रयोग बिजली के तार बनाने में नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? चांदी बिजली का खराब संवाहक है। तो आपको इन चीज की नॉलेज होनी जरूरी होगी, तभी आप इनका आंसर जो है सही से दे पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। पहला तो आपका सही है, लेकिन जो आपका आर है कथन, आपका रीजन जो है वो गलत है। आपका अभिकथन सही है लेकिन आपका रीजन गलत है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला है आपका 64। भारी पानी में कपड़े उचित प्रकार से धोए नहीं जाते, कारण भारी पानी में खनिज पदार्थ रहते हैं। तो 64 में आपसे ये पूछा है, तो आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा कि आपके दोनों ही आपके कथन सत्य है, परंतु वो उसका सही कारण नहीं है, क्योंकि ये कोई सीक्वेंस नहीं बना कि भारी पानी में ये है इसी वजह से जो है कपड़े नहीं धोए जाते। तो ये गलत है। अगला है आपका 65। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि 1991 में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो क्या ये सही था? तो चलिए इसका आंसर जो है आपका वो बी है। ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका जो आंसर है वो सही नहीं है। तो इसमें जो है ये वाली जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो है नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका अभिकथन वर्षा वातावरण में आर्द्रता कम करती है। कारण क्या है? वर्षा तब होती है जब ऊपरी खंडों में वातावरण और अधिक पानी नहीं समा पाता। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें जो है आपकी, एक तो आपकी सही दी है, दूसरी क्या दी है आपकी गलत दी गई है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका डी है, इसमें ए जो है वो असत्य हो गया, लेकिन आर जो है आपका सही है। अगला डिस्कस करते हैं आपका 67। भारत में नगर पालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण क्या है? न्यायपालिका सरकार की नीति के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी सही। और आपके सी में क्या था? आपका सी में था कि ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन आर इसका सही रीजन नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि ये इसका सही रीजन नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र तो है लेकिन इस कारण से नहीं है। अगला है आपका प्रेशर कुकर्स में इबोनाइट के हैंडल होते हैं। इबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है, क्या इस कारण से होते हैं? तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है वो तो आपका सही दे रखा है, लेकिन जो आपका ये मजबूत है इस प्रकार से नहीं लगाए जाते, वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो हीट नहीं करते। तो देखते हैं आपका इसमें कौन सा आंसर मिलेगा। तो इसमें जो है आपका सी सही हो जाएगा। 69 का जो है आपका सी सही हो जाएगा। ए सही है, आर
गलत है। अगला है आपका 69, ये आपके अलग टाइप के हो गए। इसमें बताना है जैसे इसका संबंध इससे, ऐसे इसका संबंध किस चीज से रिलेट करता है। तो इसमें जैसे बयार जो है आपका चक्रवात है, इसका नाम है ऐसी, तो आपकी बूंदाबांदी क्या है, आपकी मूसलाधार वर्षा है, तो इस वजह से जो है इसमें यहाँ पर सी आ जाएगा। अगला है आपका अनाज क्या है, भंडार है, तो छड़ी क्या है। आपका इसमें ऐसे पूछ रहे कि अनाज कहाँ पर रखा जाता है भंडार में, तो छड़ी कहीं में रखी जाएगी आपकी बंडल में, तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका 71, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी बम्बई हो गई। ऐसी सिक्किम किस चीज़ की है, तो आपको बताना है सिक्किम कौन सी की है, आपकी गंगटोक। गंगटोक जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका दौड़ थकान से रिलेट करता है, ऐसे उपवास किस से रिलेट करता है। थकान आपको कब आएगी, जब आप दौड़ोगे। तो आपका भोजन, उपवास, कमजोरी, भूख किस चीज़ से रिलेट करता है, तो इसमें जो है आपका भूख। और जब आप भूखे रहोगे तभी तो आप उपवास रख पाओगे, तो आपका उपवास किस कारण हो जाएगा, आपका भूख से हो जाएगा, क्योंकि आप भूखे और उपवास दोनों में रिलेट करता है। जैसे जब थकान कब आएगी, जब आप दौड़ोगे। उपवास कब होगा, जब आप भूखे रहोगे। अगला है आपका ग्रह कक्षा से ऐसी प्रक्षेप्य किससे रिलेट करता है, तो प्रक्षेप्य आपका प्रक्षेप वर्क से रिलेट करता है। जिस प्रकार ग्रह कक्षा में घूमता है, ऐसे ही आपका प्रक्षेप्य वर्क में घूमता है। अगला है आपका ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो सोयाबीन से आपको क्या मिलता है, सोयाबीन से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन, तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रोटीन क्या करता है, आपका विकास करता है। ऐसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपका 75 क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जैसे कि आपने देखा ग्लूकोज क्या करता है, आपको ऊर्जा देता है। इंसिस्ट ऊर्जा कौन देता है, आपका कार्बोहाइड्रेट ही देता है, तो आपका इसमें बी सही हो जाएगा। अब आगे क्या दिया, इन्होंने दिया है कि ये सब जो आपके 76 से लेकर 81 तक जितने भी आपके आंसर हैं वो आपको किस प्रकार देने हैं, आपको संख्या के अकॉर्डिंग देना है। आपको समूह चुनना है कि कौन सा आपका भिन्न है। आपको यहाँ पर बता भी रखा है कि आपको बताना है कौन सा समूह से भिन्न है। तो आपका 76 का जो है आपका सबसे पहले 12 हो गया, 25 हो गया, 37 हो गया। ये सब क्या है आपके स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपका सिर्फ एक 37 ही है जो आपका किसी भी टेबल में नहीं आता। आपका 12 भी आता है, 25 भी आता है, आपका 49 भी आता है, ये सब आपके जो है टेबल में आता है, लेकिन ये आपका 37 जो है आपका भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से ही आपको आंसर निकालने हैं। ऐसे ही आपका ये सब डिजिट हो गए, इनमें से आपको बताना है कौन सी ओड है। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट है वो ही आपकी ओड है, बाकी सब जो है आपकी एक जैसी है, लेकिन ये आपकी अलग है। ऐसे आपको 78 में निकालना है। सिर्फ आपको डिजिट पर ध्यान रखना है कि किस टाइप की आपको डिजिट दी गई है, और ये डिजिट जो है आपकी क्या है, कौन सा स्क्वायर बना रही है, कितना डिफरेंस है, ओड है, इवन है, इस टाइप के आप करोगे तो आपके इनका आंसर जो है आप आराम से निकाल लोगे। तो इसका जो आंसर है आपका आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आपकी ए ही डिजिट जो है आपकी अलग है, बाकी सब जो है आपकी एक जैसी है। अगला है आपका यहाँ पर 79, यहाँ पर आपका 70-80 हो गया, आपका 54-62 हो गया, 14-16 हो गया, 28-32 हो गया। तो इसमें जो है आपकी ये वाली डिजिट जो है आपकी अलग है, बाकी सब जो है आपकी सिमिलर पैटर्न जो है फॉलो कर रही है। ऐसे आपका 80 हो गया, 80 में क्या है 2 4 4 8 16 18 8 32। तो आपको बताया इनमें से कौन सी आपकी अलग है। तो इसमें से जो है आपकी ए जो है अलग है, बाकी सब जो है आपकी सेम है। क्योंकि कैसे सेम है आपकी। अगला है आपका 81, 56 हो गया, 8 हो गया, आपका 121 हो गया, 17 हो गया। ऐसे आपको ये सब दे रखे हैं, तो आपको इसमें सही आंसर बताना है आपका कौन सा है। तो इसमें जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब जो है सेम है, ये वाली आपकी अलग हो गई। अगला आपको इन्होंने दे दिया कोड का। ये वाले भी क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, बस आपको इनकी ट्रिक जो है आनी चाहिए। जब आप इन्हें ट्रिक के थ्रू करोगे तो आप आराम से इन्हें निकाल लोगे, और इनसे जो है आपको एंट्रेंस में गवर्नमेंट सीट मिलेगी। क्योंकि रीजनिंग के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके इतने टफ नहीं आते। आपके 70 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि सभी बच्चे कर लेंगे। 70 क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाता है, थोड़ा सा ही आपको माइंड यूज करना होता है। लेकिन आपके 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका टाइम भी लेगा, आपको कंफ्यूज भी करेगा। तो अगर आप रीजनिंग अपनी पक्की कर लेते हो तो दूसरा आप अपना सब्जेक्ट जो कि आपका 100 नंबर का आता है, और आपकी लैंग्वेज में मैंने बताया था कुछ भी, जैसे आप ये प्रीवियस पेपर भी कर रहे हो, आप इनके अकॉर्डिंग भी करोगे, आपके 30 से प्लस ही क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका ऐसे 82 में क्या पूछा, यदि किसी कोड भाषा में ये चीज़ें इस तरीके से लिखी गई है, तो इन्होंने पूछा ये किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको ये एक बार कोड समझने होंगे कि आपको ये किस तरीके से दे रखे हैं, तो फिर आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो है आपका सी आ जाएगा। तो आपके इसमें सी जो है सही है। अगला है आपका एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती लड़की है। वह उस महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है।
तो इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने, लड़के ने इशारा किया कि एक महिला की तरफ की उसकी माँ जो है मेरी माँ की इकलौती लड़की है। तो ये क्या हो गया, उसका किस चीज से संबंध हो गया आपका, उसका संबंध हो गया माँ से। माँ कैसे आ जाएगी, उसने पूछा उस व्यक्ति से, क्योंकि उसकी माँ उसकी दादी है, तो इस प्रकार से जो है आपका इसमें माँ आ जाएगा जब आप इसे करोगे। तो 83 का जो है आपका ए सही हो जाएगा, माँ जो है उस व्यक्ति से संबंधित है। एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि वह उस महिला के माँ के भाई का पुत्र है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, आप इन क्वेश्चन को अपने थ्रू लेकर चलो। जैसे कि एक महिला है, मैं खुद हो गई, ऐसे आप एक पुरुष, आप किसी अदर को ले लो, उसने क्या कहा, उस व्यक्ति की महिला के भाई की माँ, जैसे मेरी मम्मी के माम के भाई के पुत्र, इस तरीके से करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके खुद के रिलेशन है, आप खुद के आपस में करोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, हाँ कि वो मेरा ये लगता है। इस प्रकार से करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है। बाकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप जोन सी भी ट्रिक फॉलो करते हो। तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा, चचेरा भाई। अगला है आपका एफ भाई है ए का, सी पुत्र है ए का, के बहन है एफ की तथा जी भाई है सी का। तो जी का चाचा कौन है, तो ये भी आप बनाओगे कि ऐसे एफ भाई किसका है, ए का। तो आप इस तरीके से जो है अपनी एक एक पॉइंट जो है बनाते चलोगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी जो है आपका सही हो जाएगा। एफ जो है इन्होंने सही दे रखा है। अगला है आपका एक परिवार में 6 सदस्य है, उसमें आपके कौन से सदस्य है, ये क्यू पुत्र है आर का पुत्र हो गया क्यू, इस तरीके से आप बनाते चलना। अगला है आर की माँ नहीं है, परंतु आर माँ नहीं है, इन्होंने क्या कहा, आर माँ नहीं है, तो ये क्या हो गया, फादर हो गए। इस तरीके से आप जब बनाओगे तो इसका जो आंसर है आपका 86 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आर जो है इन्होंने सही दे रखा है। तो चलिए अगला देखते हैं, यदि संबंध वही रहते हैं जो कि आपने यहाँ पर देखे, इन्होंने क्या कहा, जो आपके 86 में दिए वही संबंध रहते हैं, तो एक्स का चाचा कौन है। तो आपके एक साथ 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका इसमें जो है आपका बी निकल जाएगा। एक्स का चाचा कौन है, आपका वाई है। अगला है आपका, इन्होंने दोबारा दे दिया कि ए बी सी डी तथा एफ जो है एक परिवार के 6 सदस्य है, तो इस तरीके से इन्होंने दिया है। ए पुत्र है सी का, ई पुत्री है ए की, तो इस तरीके से दिया है। जब आप इसे करोगे तो आपको 88 का आंसर जो है आपको डी मिल जाएगा। बी सी जो है आपके एक दंपति है, उस जोड़े के माता पिता है, ठीक है। अगला है आपका 88 में जो आपका संबंध दिया है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, उसी से ये आपका आंसर निकलेगा। तो इसमें पूछा है उस परिवार में टोटल कितनी महिलाएं हैं, तो उस परिवार में टोटल जो है आपकी 4 महिलाएं हैं, तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है आपका 90, परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ ऐसे ही है, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी पुत्र है सी का, आपके संबंध के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम में आते ही है। तो आपके यहाँ पर आ गया बी की है, और ए तथा सी भी वाई जोड़े हैं। तो आपको जो जो पॉइंट दे रखा है आपको बस उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और फिर जब आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। 3 परिवार में कुल कितने पुरुष है, आपके 3 पुरुष हैं। अगला है आपका यदि संबंध वही रहते हैं जो कि आपके ऊपर दिए गए, फिर से वही क्वेश्चन, तो आपके ई किस प्रकार ए से संबंधित है। तो आपका ई किस प्रकार संबंधित है, ए जो है आपका देवर हो जाएगा, आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका, इसमें भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप देख पा रहे होगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा आते हैं, और इस बार भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके कुछ ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन इस बार आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2 से 4 5 आपके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है आपका, इसमें एक परिवार में 6 सदस्य हो गए, यही आपके ए से एफ तक, और सी बहन है एफ की, बी भाई है ई के पिता का, डी, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ, आपका इसमें सी हो जाएगा, ए बी एफ। अगला है आपका 1200 लोगों की टोली में कैप्टन तथा सिपाही रेल में यात्रा करते हैं, प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कैप्टन है, तो टोली में कुल कितने कैप्टन होंगे। तो बस आपको इस डिजिट के अकॉर्डिंग काम करना है कि बता दिया कि कैप्टन है और सिपाही है। 15 पर कितने हैं, आपके 1 है, तो आपके इतने नंबर पर कितने होंगे। आपका बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो आपके 75 आ जाएंगे आप जब इसे करोगे, तो आपके 75 आ जाएंगे। सिर्फ आप अगर इसे डिवाइड भी कर दोगे 15 से, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, केले के एक गुच्छे में दूसरे गुच्छे की तुलना में 1/4 केले ज्यादा है, तथा दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से
3 केले कम है। पहले गुच्छे में कुल कितने केले हैं, तो इन्होंने पूछा है कुल कितने केले आपके हैं। तो जैसे इन्होंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आप करना, तो आपका आंसर इसमें आएगा 15 आपके केले हैं। अगला है आपका, एक मोटर सवार मेरठ से दिल्ली के 4 विभिन्न मार्ग जानता है। दिल्ली में अलवर के 3 विभिन्न मार्ग जानता है, अलवर में लुधियाना के 2 विभिन्न मार्ग जानता है। तो मेरठ से लुधियाना के कुल कितने विभिन्न मार्ग जानता है। तो जैसे ये दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो आपके टोटल इसमें कितना आ जाएगा, आपके कितने मार्ग जानता है, वो आपके 24 मार्ग जानता है। अगला है आपका, यदि कक्षा में 165 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 18 लड़के हैं, यदि वे कक्षा में लड़कों का 3/4 तथा लड़के पूरी कक्षा में 2/3 गणित करते हैं, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो आपके टोटल इसमें लड़कियां हैं 12। तो आपका बी सही है इसमें। अगला है आपका, एक परिवार में एक दंपति का पुत्र तथा एक पुत्री है। परिवार की आपका वही सब चीजें पूछ ले इसमें, लेकिन एज का पूछ लिया जैसे इन्होंने बताया, लेकिन आपका इसमें क्या पूछा है, आपका एज से रिलेट करके दे दिया। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर जो है 97 का आपका आंसर डी हो जाएगा। टोटल उस बच्चे की माँ की आयु की कितनी है, 60 वर्ष अधिक है। तो आप ये भी आराम से, और इस क्वेश्चन को जो है ना आप ऑप्शन के थ्रू करना, तो आपका जल्दी ये आंसर निकल जाएगा। आपका 98 है, कुछ घोड़े तथा उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमियों में आधे घोड़ों की पीठ पर सवार तथा शेष आधे घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 70 पैदल है तो कुल कितने घोड़े। इन्होंने क्या कहा, अगर टोटल कितने हैं आपके 70 लोग जो है पैदल जा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, आधे जो है पीठ पर सवार है घोड़े की और 70 जो है आपके पैदल जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि टोटल आपके घोड़े कितने हैं, तो एक घोड़े पर आपके कितने लोग बैठ सकते हैं, आप इनसे बता नहीं सकते। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 पैदल चल रहे हैं और इतने ही आपके घोड़े हैं जितने आदमी हैं, तो 17 तो घोड़े यहीं पर हो गए। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। तो आपका डी इसमें निकल जाएगा, क्योंकि 17 पैदल है और ऊपर से वो आधे बैठे भी है। तो 17 पैदल है तो 17 वे बैठे हैं, तो 140 हो गए। तो 140 ही आपके घोड़े थे, तो 140 ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस वजह से जो है आपका डी आ जाएगा। अगला है आपका, यदि कोई वर्ष मंगलवार से प्रारंभ होता है तथा मंगलवार से खत्म होता है, तो उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार आएंगे। तो इन्होंने पूछा है टोटल कितने आपके ट्यूसडे आएंगे। तो आपके इसमें आ जाएंगे आपके 53। तो आपको ये डे मंथ ये निकालने वाले के भी आपके शॉर्ट सी ट्रिक है, आपको एक बार इसका भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके कभी 2 पूछ लेगा, कभी 4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला है, जितने समय में घंटे की सुई 10 अंश घूमती है, उतने में मिनट की सुई कितने अंश घूमती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपके टोटल कितने में घूमेगी, वो आपसे 120 में घूमेगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, घंटे की सुई 10 अंश पर घूमती है। आप पूरी यहाँ पर एक बार घंटा बना लेना, तो आपकी 10 अंश पर घूमी, तो 10 पर जब ऐसे घूमेगी तो टोटल मिनट वाली कितने पर घूम जाएगी, 120 पर घूम जाएगी। तो ऐसे ही आपका इसमें सी आ जाएगा। अगला है आपका, मोहन की कक्षा सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होती है तथा उसकी कक्षा चौथी जो होती है वो आपकी 11:30 बजे होती है, पूर्णावान समाप्त होती है। चौथी कक्षा जो है 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। 2 कक्षाओं के बीच 4 मिनट का मध्यांतर होता है। सभी कक्षाओं की अवधि समान है, ऐसे में एक कक्षा की अवधि कितनी होगी। तो इन्होंने पूछा है टोटल टाइमिंग कितनी होगी एक पीरियड की। आपके एक पीरियड की टाइमिंग जो है आपकी 42 मिनट होगी। तो आपका इसमें जो है सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीना अपने माता पिता की शादी की सालगिरह पर ठीक 50 गुब्बारे खरीदती है। गुब्बारे विक्रेता 250 रुपये के 12 तथा 175 के 7 के गुच्छे के अनुसार गुब्बारे बेचता है। रीना को गुब्बारे के लिए कितना मूल्य देना होगा। तो इन्होंने बताया कि रीना जो है गुब्बारे खरीद रही है, यहाँ पर बता भी दिया कितने रुपए के किस टाइप से दे रहे हैं। तो आपको निकालना है कि उसने टोटल जो है कितने गुब्बारे खरीदे। तो आप जब इसे निकालोगे तो इसका आंसर जो है आपका 1100 रुपये आ जाएगा। उसने टोटल जो है उन गुब्बारों के 1100 रुपये दिए हैं। आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसमें जिस टाइप की लैंग्वेज दी है बस आपको इसी पर वर्क करना है। उसने 50 गुब्बारे खरीदे हैं और 250 के जो है आपके 12 गुब्बारे और 175 के 7 के गुच्छे के अनुसार, तो आपको इन पर काम करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया 103, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर डी आ गया।
यहाँ पर आपका बी डी एफ आई एल पी, तो आपसे पूछा आगे कौन सा आएगा। तो आप ये देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर ए का हो गया सी, यहाँ पर डी के बाद आ गया ई, फिर आ गया सीधा आपका एफ, एफ के बाद क्या आ गया आपका आई जे, ऐसे आपका जो डिफरेंस दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप इसे करोगे तो आपका इसका आंसर जो है आपका बी आ जाएगा, टी इसका सही है। तो आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है आपका, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। इसमें आपका दे रखा है एफ एल पी और यहाँ पर है आपका आई एन एस एल पी वी। तो ये सब आपकी सीरीज के ही क्वेश्चन है। तो जब आप इसे करोगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। ए किस तरीके से आएगा आप इसे देख लो। एफ आ गया, एफ के बीच में आप आई का डिफरेंस देखो, फिर आप ऐसी एल का डिफरेंस देखो, फिर एल के बाद देखो आपका कौन सा आएगा। ऐसे आप यहाँ पर एल के बाद इन्होंने एन दे रखा है, एन के बाद इन्होंने पी, तो ऐसे देखो पी के बाद कौन सा आएगा। क्यू छोड़ के जो है आपका आर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही यहाँ पर डिफरेंस लिया गया है। जैसे कि एल एम आना था वो छोड़ दिया इन्होंने, एन लगा दिया। एन के बाद क्या आना था, ओ आना था वो छोड़ दिया, पी लगा दिया। ऐसे पी के बाद क्या आना, क्यू आना था, क्यू छोड़ दिया इन्होंने, आर लगा दिया। तो आपका सीधा आर वाला ही आंसर सही होगा और इसमें ही आपका आर है बीच में, तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला है आपका इस श्रृंखला को पूरा करना है। जेड आ गया, यू क्यू डैश एल, तो इन्होंने ये जो है उल्टी दे रखी है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपका एल के बाद क्या आएगा इसे छोड़ो, आप क्यू के बाद देखो यू कौन से स्थान पर आया है, कितने यहाँ पर आपकी अल्फ़ाबेट जो छोड़ी है। ऐसे फिर यू के बाद देखो जेड कितने पर आया है। तो इसी बीच में जब आप इसे करोगे तो इसका आंसर जो है आपका एन आ जाएगा। एन जो है यहाँ पर एल के बाद आएगा, ठीक है। तो इसका जो है एन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इस श्रृंखला को पूरा करना है। बी वाई डब्ल्यू डी यू एक्स एफ क्यू वाई, तो यहाँ पर बी के बाद क्या आ गया डी, डी के बाद क्या आ गया इन्होंने ई छोड़ के एफ, एफ के बाद क्या करोगे जी छोड़ के एच, एच देखो आपके इन सब में दे रखा है। आगे चलो देखो इसमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ये इन्होंने उल्टा सीक्वेंस लगा रखा है। क्यू दे रखा है, यू दे रखा है और वाई, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। फिर यहाँ पर क्या दिया डब्ल्यू एक्स वाई तो जेड, तो जिसमें लास्ट में जेड है एक तो वो हो जाएगा, ये दोनों तो हट गए, ये जेड आ गया। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आंसर नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि सी तो आपका नहीं आने वाला, क्योंकि इतना बीच में इतना डिफरेंस नहीं है जो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इस वजह से जो है आपका एम आ जाएगा। एम जो है यहाँ पर बिल्कुल उसी डिफरेंस से है, जिस डिफरेंस से यहाँ पर यू है, यू के बाद वाई है, तो आपका इसमें ए हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ना पूछकर यहाँ पर पूछ लिया आपका न्यूमेरिकल सीरीज़ का, जो आपकी नंबर सीरीज़ होती है। यहाँ पर वो आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 9 आ गया, 28 आ गया, 65। तो 65 के बाद यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका बी आ जाएगा। 126 जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना, आप देखना इनके बीच में यहाँ पर फिर कौन सा आएगा, आपका 126 आ जाएगा। अगला है आपका 12, 36, 150, ऐसे आपकी ये पूरी सीरीज़ दे रखी है। तो इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 109, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो इस श्रृंखला में आपके 2 टाइप से दे रखा, 18 के बाद 36, ऐसे ही आपका 36 का डबल ये आ गया, इसका डबल देख लो आप कौन सा आएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 4, आपको इनके बीच का डिफरेंस भी देखना है। जरूरी नहीं यहाँ पर 18 दूनी 36 हो गया तो यहाँ पर 36 का ही डबल है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर कितना डिफरेंस इन्होंने कर दिया। फिर 108 के बाद देखो आपको कितना डिफरेंस निकलता है, तो आपका इसमें बी आ जाएगा। 432 जो है इसमें बिल्कुल सही आएगा। अगला देखते हैं आपका यहाँ पर 1 हो गया, 8 हो गया, 15, 29, 43 और 64। तो इसके बाद आपकी कौन सी सीरीज़ आएगी, आपकी कौन सा नंबर आएगा। तो इसके बाद जो है आपका नंबर आ जाएगा सी, आपका 85 जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस श्रृंखला को भी पूरा करना है। यहाँ पर 4 का 8, फिर 8 के बाद 24, 24 के बाद 96, तो 111 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन का जो आंसर है आपका डी। 480 जो है इसका सही हो जाएगा, तो 480 यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं आपका 112, इस श्रृंखला को भी पूरा करना है। ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे ये सब आपके सीरीज़ वाले थे, इन्हें कंप्लीट करना था। यहाँ पर 4 आ गया, फिर आपका 5, फिर 9, फिर 18, फिर 34। तो इसमें आप कौन सा आएगा, इसमें जो है आपका सही आंसर आ जाएगा आपका डी। डी जो है इसमें से कोई भी नहीं, तो इसमें जो है आपका कौन सा आंसर सही होगा, इसमें आपका होगा आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी ये डिजिट दे रखी है सारी गलत है, तो इसका जो आंसर है डी सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं जो आपके 113 से लेकर 122 तक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है इन्होंने, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी प्रकार से एक तरह के हैं, तो वही 3 जो है आपके सिमिलर है। इसके बाद जो आपका चौथा विकल्प बताना है जो वह संबंधारित नहीं है, मतलब वो आपका इवन नहीं है, ओड है। मतलब आपके 3 तो है, या तो फिर इवन होंगे किसी ना किसी रूप से आपके सिमिलर होंगे, सेम संबंध रखते होंगे, लेकिन जो आपका चौथा है वो आपका अलग है बिल्कुल।
तो जो अन्य 3 विकल्पों से धारित है, मतलब तीनों विकल्प से अलग है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर 17 हो गया, 37 हो गया, 27, यहाँ पर 47। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 27। 27 जो है ये अलग है इन सबसे। तो आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 113, यहाँ पर 17 हो गया, 37 हो गया, 27, 47। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वो है आपका 27। 27 जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें भी आपके भिन्न जोड़ों को खोजना है। व्रत, चाप, फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पैर, आवरण, पेज। तो चाप किस चीज़ में होता है आपका व्रत में, पंखुड़ी किस में होती है आपकी फूल में, पैर किस में होता है कुर्सी में, लेकिन आवरण पेज का कोई मैटर नहीं होता। तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका, इसमें भी भिन्न विकल्प बताना है। वाष्प, धुंध, ओला, कोहरा। जो आपकी धुंध, ओला, कोहरा ये सब जो है आपकी प्राकृतिक चीज़ें होगी। वाष्प भी आपकी प्राकृतिक है, लेकिन वाष्प को आप खुद भी क्रिएट कर पा रहे हो, ये आपका अलग सेंस में आ जाता है। वाष्प जो है आपकी अलग होगी, लेकिन ये तीनों जो है आपकी सिमिलर होगी। तो आपका इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, भिन्न विकल्प को खोजिए। तो इसमें भी बताना है या तो इनमें से कोई सी कंट्री होगी या फिर इसमें से आपकी कोई कैपिटल दी होगी किसी कंट्री की। तो उसमें जो आपका यहाँ पर फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी, मेक्सिको। तो इसमें जो है आपका डी सही हो जाएगा। 116 का आंसर जो है आपका डी सही है। मेक्सिको जो है यहाँ पर अलग है। अगला है, इसमें भिन्न विकल्प को खोजिए। तो इसमें तो आप आसानी से निकाल लोगे। पेट्रोलियम हो गया, वस्त्र हो गया, आभूषण, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या होता है, जो आपके हाथ में पहना जाता है, ये भी भूषण का काम करता है। ऐसे आभूषण हो गए, वस्त्र, ये सब तीनों चीज़ें पहनने की होगी। लेकिन पेट्रोलियम जो है आपका ऑयल है, इसे आप पहन नहीं सकते, तो ये आपका अलग हो गया। तो इसमें जो है आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, भिन्न विकल्प को खोजिए। तो इसमें भी आपको अलग बताना है। यहाँ पर सबसे पहले दे दिया आपका ओरिएंटल बैंक, इसके बाद दे दिया आपका ICICI बैंक, इसके बाद है आपका HDFC बैंक, इसके बाद है आपका यस बैंक। तो आपको इन सब बैंकों में बताना है कौन सा आपका अलग है। तो इसमें सबसे जो अलग है वो है आपका ओरिएंटल बैंक। ओरिएंटल बैंक जो है आपका इसमें अलग हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये आपका ए सही है। अगला है आपका, इसमें से भी आपको भिन्न विकल्प खोजना है। यहाँ पर चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसमें बताना है अलग कौन सा है। तो इसमें जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे अलग है, बाकी सब जो है अलग है। या आप ये भी देख सकते हो किस महाद्वीप में आ रहे हैं, किस आपके उसमें आ रहे हैं, ऐसे भी आप इन्हें अलग कर सकते हो। अगला है आपका 120। 120 में क्या पूछा है, यहाँ पर मूंग होगी, अरहर होगी, मक्का, चना। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी दाल है, लेकिन मक्का जो है आपकी दाल नहीं है, तो आप इसे अलग कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर सिंपल सा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है आपका, भिन्न विकल्प को खोजिए। यहाँ पर आ गया आपका रायपुर, पटना, हैदराबाद, इंदौर। तो आपको इसमें बताना है अलग आपका कौन सा है। तो इसमें जो आपका सबसे अलग है वो है आपका इंदौर। इंदौर जो है इस आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो जिन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो भी आपके PYQ होते हैं वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जाकर जब मेरी वीडियोस देखोगे तो उनके नीचे कमेंट भी बच्चों ने किया है, मैम इतनी सारी हेल्प होती है आपके प्रीवियस पेपर से, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, किसी के इतने अच्छे नंबर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है आपकी। तो ये सब जो है आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में कराए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके 22 के, 21 के, 20 के सभी प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रखे हैं। नहीं देखे आपने जाकर तो हमने ज़रूर देखे। आपका एग्जाम वैसे भी नज़दीक आ रहा है और वो सब क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो सब क्लासेस देखनी ही है। वैसे भी वो सब क्लासेस जो है आपकी इतनी लंबी नहीं है जो आपको इतना टाइम लगेगा। उन सब क्लासेस को आप 2-3 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। सारी क्लासेस के प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे रखी है, बस आपको जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस है वो सारी आपकी PYQ से रिलेटेड है और सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जाकर वहाँ पर देखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भिन्न विकल्प को छाटिए। मनोहर पारिकर हो गया, ओमन चंडी हो गया, के सिद्धरमैया हो गया, AM करुणानिधि। तो आपका इसमें जो है डी वो है वो आपका ओड हो जाएगा, मतलब बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो आपका इसमें डी सही है। अगले पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, 123 से लेकर आपके 125 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो है ये आपको पैराग्राफ पर आधारित है। आपको जो पैराग्राफ दिया है इसके अनुसार करना है। इस आपके पैराग्राफ में क्या है, मोहन, जैस्म, रमेश तथा प्रणव एक कंपनी के 4 अधिकारी है। ठीक है, आपको ये क्या हो गया, ये 4 अधिकारी, उनमें से प्रत्येक को 8 शहर दिए गए। शहरों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद तथा कोलकाता में से किसी 2 स्थानों पर अवश्य जाना है। सिर्फ 2 स्थान पर वो जाएंगे। एक एक बात आपको नोट करके चलनी है। फिर क्या हुआ, उसने एक शहर में केवल एक ही अधिकारी जाएगा, एक साथ जो है एक ही जाएगा। और दूसरा, रमेश मुंबई और दिल्ली नहीं जा सकता, प्रणव कोलकाता, हैदराबाद नहीं जा सकता, जेम्स भोपाल व जयपुर नहीं जा सकता, मोहन बेंगलुरु और चेन्नई नहीं जा सकता, जयपुर व बेंगलुरु ना तो जेम्स जा सकता है और ना ही रमेश।
ठीक है, तो इन्होंने ये पूरी बता दी। जिस जिस पॉइंट से इन्होंने बताया आप उसी पॉइंट से अपना काम करना स्टार्ट कर देना, एक एक पॉइंट को लिखना, उसका डायग्राम बनाना, आराम से आप इसे कर लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ लिया, यदि मोहन दिल्ली व भोपाल जाता है तो जेम्स निम्न में से किस शहर में जा सकता है। तो आपसे पूछ लिया किस शहर में जा सकता है, दिल्ली जाएगा, भोपाल जाएगा, बेंगलुरु, मुंबई। जब आप इस फिगर को अच्छे से करोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा मुंबई। मुंबई जो है वो जा सकता है। अगला, यदि प्रणव भोपाल जाता है तथा मोहन हैदराबाद जाता है तो निम्न में से क्या सत्य होगा। इन्होंने पूछा है निम्न में से क्या सत्य होगा। रमेश चेन्नई तथा कोलकाता जा सकता है, जेम्स दिल्ली जाता है परंतु मुंबई नहीं जाता, मोहन हैदराबाद तथा अतिरिक्त भोपाल जा सकता है, प्रणव बेंगलुरु नहीं जाता परंतु जयपुर जाता है। तो आपका इसमें जो है ए सही हो जाएगा, बाकी सब जो है आपके रॉन्ग दिए और इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने फिगर में यूज कर सकते हो। तो आपका ए सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। यदि रमेश चेन्नई व हैदराबाद नहीं जाता, प्रणव चेन्नई जाता है तो निम्न में से क्या सत्य हो सकता है। तो आपसे पूछ लिया इसमें से क्या सत्य होगा। इसमें आपका सबसे पहले आ गया जेम्स हैदराबाद और मुंबई जाता है। अगला है आपका मोहन कोलकाता जाता है परंतु जयपुर नहीं जाता। अगला है आपका रमेश भोपाल व बेंगलुरु जाता है, मोहन दिल्ली व भोपाल जाता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप मुझे करके बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उस फिगर में जब आप करोगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपका कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अगले पर चलते हैं। यदि घड़ी को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को चक्की और चक्की को आयरन कहते हैं तो केक किस में पकाया जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले आपको ये याद रखना है केक किस में बनाया जाता है। आपका ओवन में केक बनाया जाता है। तो ओवन को यहाँ पर क्या कहा गया है, ओवन को कहा गया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दे रखा है कि ओवन को चक्की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, चक्की। 126 का जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है इन्होंने, यदि पेपर को रबड़, रबड़ को थैला, थैला को पैमाना, पैमाने को पेंसिल और पेंसिल को पेपर कहते हैं तो एक व्यक्ति किस वस्तु से लिखेगा, किस वस्तु से लिखेगा। तो वस्तु किस से लिखा करते हैं, हम कोई भी चीज यहाँ पर पेंसिल से लिखेंगे। तो पेंसिल को क्या कहा है इन्होंने, पेपर कहा है। तो सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, यदि 30 जून 1979 को आपका शुक्र था तो 17 सितंबर आपका 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो उस दिन आपका कौन सा दिन होगा, ये सब आपकी एक ट्रिक होती है, आपका पूरा फॉर्मूला से होता है, पैटर्न से होता है। आप एक बार ये सब डे वाले क्वेश्चन आप देख लेना, आपके 2 से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आपके 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर शुक्र ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जब आप इसे निकालोगे तो आपका इसका आंसर भी शुक्र ही आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका, यदि किसी भाषा में 13 × 40 = 23 और यहाँ पर दे रखा है 28 × 57 = 81 तो 65 × 49 किसके बराबर होगा। तो इन्होंने पूछा है किसके बराबर होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 110 के ये बराबर होगा। आपको अकॉर्डिंग सीखनी है कि 13 और 14 यहाँ पर 23 किस प्रकार आए। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आराम से अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो अगले पर चलते हैं। आपका दी गई श्रृंखला में से कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 6 आता है परंतु उससे पहले 8 नहीं आता। तो आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है। इन्होंने क्या पूछा, 7 आता है लेकिन 7 से पहले 6 आता है लेकिन 6 से पहले 8 ना आता हो, बस आपको वो ढूंढने हैं। तो जब आप ऐसे ढूंढोगे इसमें आपको टोटल 3 मिल जाएंगे। आपके इसमें जो है टोटल 3 ही ऐसे है जिसके आगे 6 आता है लेकिन उससे पहले 8 नहीं आता। जिसके यहाँ पर दे रखा है ये 7 हो गया, 7 से पहले 6 है, यहाँ पर 7 दे रखा है तो ये तो चल जाएगा। लेकिन आपका जिसमें 8 दे रखा है, जैसे ये आ गया आपका यहाँ पर ये दे रखा है आपका 7 है, 7 से पहले यहाँ पर 6 दे रखा है लेकिन 6 से पहले 8 है तो ये वाला नहीं चलेगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो आपका 3 जो है इसमें सही निकल जाएंगे। अगले पर चलते हैं। एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्र की आयु का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है। तो इन्होंने पूछा है पिता की आयु कितनी है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके ऑप्शन को पकड़ लो, जोन से आपके ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं के थ्रू जो है इसकी लैंग्वेज में पुट करना स्टार्ट कर दो, तो आपका आंसर सबसे जल्दी निकल जाएगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो इसका आंसर आपका 50 आ जाएगा। 50 वर्ष जो है आपकी पिता की आयु निकल जाएगी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक वृत्त पर 6 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और बी मध्यम में है एफ और सी के, और ए मध्यम में है ई और डी के, एफ बाई और है डी के, ए तथा एफ के मध्य कौन है। तो आपको ऐसे फिगर बनानी है जिस टाइप का इन्होंने दे रखा है। एफ और सी के मध्य क्या है, बी है,
तो इस तरीके से आप बनाते चलोगे तो बस जब आप ऐसे बनाओगे तो इसका आंसर जो है आपका सी आ जाएगा। सी आपका डी है। डी जो है आपका ए और एफ के मध्य स्थित है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। इन्होंने क्या दे दिया, जो आपके 133 से लेकर 135 तक है, नीचे दिए गए पैराग्राफ दे रखा है, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे इस पैराग्राफ को पढ़िए। सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें 5 मित्र है, सचिन, कमल, अमित, मोहन व राकेश। सचिन कद में कमल से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है और अमित से थोड़ा छोटा है लेकिन सचिन से थोड़ा लंबा है। तो जो भी इन्होंने दे रखा है आप ऐसे इनकी फिगर बनाना कि कौन किससे लंबा है। बस आपको ऐसे 5 बंदे बनाने हैं। आप जब ऐसे बना लोगे तो फिर आप ये क्वेश्चन दे दोगे। सबसे छोटे कद का कौन है, इन्होंने पूछ लिया सबसे छोटे कद में कौन था। आपका जब ऐसे करोगे तो इसमें आपका राकेश आ जाएगा। राकेश जो है आपका सबसे छोटे कद का हो गया। इसके बाद है यदि वे लंबाई के क्रम में खड़े हैं। क्या है, वे लंबाई के क्रम में खड़े हैं तो मध्य में कौन आएगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके मध्य में आ जाएगा आपका सी। अमित जो है आपका मध्य में स्थित हो जाएगा। जब ऐसे 5 खड़े हैं तो अमित जो है यहाँ पर बीच में स्थित होगा। ठीक है, अगला है आपका यदि वे लंबाई के बढ़ते क्रम से खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ऐसे सबसे लंबा, फिर ऐसे ऐसे खड़ा हो तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, ये दूसरे नंबर पर पूछा है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो है सचिन जो है आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 136, श्रृंखला में खोए हुए अक्षर समूह को खोजिए। तो इन्होंने फिर से पूछ लिया कि आपके अक्षर समूह बताने हैं। तो यहाँ पर आपका 1 आपका Q7 दे रखा है, 2TO दे रखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। Q के बाद यहाँ पर T आया तो T के बाद क्या आएगा, फिर X आ गया तो यहाँ पर Z कैसे आया, तो आप निकाल सकते हो। जब आप ऐसे निकालोगे तो इसका आंसर जो है आपका B आएगा। 2V2 जो है आपका सही आ जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 137, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या बताइए। तो आपको अगली संख्या बतानी है। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 18 हो गया, 100 हो गया, फिर आपका ये 294 हो गया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ये जो आपको क्वेश्चन करा रही है मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आपको इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर जो है देने हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। मैं आपको सिर्फ एक आंसर बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं आपको इन्हें जो है खुद से सोल्व करना है। मैंने तो करा दिए जैसे कराए, अब आपको इन्हें खुद से सोल्व करना है। आपको देखना है ये इसका आंसर आया है तो ये इसका आंसर क्यों आया है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ आपको इन सबके ये डायग्राम बनाकर तैयार करने हैं। आपको इनसे अपने आंसर निकालने हैं। आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका क्वेश्चन सही ही होगा अगर आपका आंसर आ गया तो। अगर आपका रीजनिंग में आंसर निकल गया तो वो सही होगा, लेकिन बाकी सब में जो है आपका गलत होने के चांस हो सकते हैं। और आपका रीजनिंग और जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें जो है आपकी कैंपस या फिर गवर्नमेंट आपको वो ही दिलाएगा। आपका लैंग्वेज का इतना पोर्शन होता भी नहीं है, कुल 50 क्वेश्चन होता है और 50 क्वेश्चन से कोई भी आपकी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाली। तो आपको रीजनिंग पर और इस पर दोनों पर ही बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगली मैराथन जो होगी आपकी सब्जेक्टिव होगी, उसमें आपके 100 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और उन्हें जो है हम डिटेल में सोल्व करेंगे, सारे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। वो क्लास जो है आपकी लंबी हो सकती है क्योंकि वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो आपका बीएड का है तो आप उसे जल्दी करोगे क्योंकि आपने बीएड के अभी एग्जाम दिए है। और जब आपने बीएड के अभी एग्जाम दिए तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप अपने एग्जाम में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो बस आपको वो सब क्लासेस देखनी है जिनकी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है और जो आपकी 3rd मैराथन होगी तो उसमें हम आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पूछा था कौन सा आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी जो आपका सही हो जाएगा। आप इसे देखने ये क्यों आएगा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। ये फिर से आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया, एफ है टी जे ऐसे ही आपका LON। तो इसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, तो जब आप इसे करोगे तो इसका आपका बी सही हो जाएगा। बी कैसे आएगा, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, एल दे रखा है, आर दे रखा है, आपका एक्स दे रखा है। तो आप जब इस तरीके से करोगे तो आपका बी ही इसमें सही होगा। ठीक है, अगला करते हैं हम। यदि डायमंड को इस तरीके से कोड किया जाता है, आपके कोडिंग वाले भी आते हैं, और फीमेल को किस तरीके से किया जाएगा। तो आपको ये जो सामने दिया है आपको इसे ध्यान से देखना है। ये देखो क्या इनके बीच का गैप दे रखा है या इन्हें उलट पुलट कर दे रखा है। तो आप जिस इस तरीके से करोगे ना तो आपका फीमेल का जो आंसर है वो आपका ए आ जाएगा। फीमेल को हम इस तरीके से लिखेंगे TUMYNU। ठीक है, अगला है आपका न्यूमैन को अगर इस तरीके से कोड किया जाता है तो आपका इसे किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा।
बस आपको इन्हीं तरीके से देखना है। जैसे एन के बाद क्या आ गया, ओ आ गया, ऐसे जेड आपका जेड से पहले क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके आंसर निकल जाएगा, आपको ध्यान से इन्हें देखना है। अगला है आपका, अगर प्रोटीन को इस तरीके से लिखा जाता है तो प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको उल्टा कर रखा है इन्होंने। जैसे कि पी है आपका, यहाँ पर पी आ गया, तो ऐसे आपका यहाँ पर जो आपका दे रखा है प्रोडक्ट, ऐसे ही आपका इस प्रोडक्ट को आप लास्ट में लिखो। ऐसे ही आपका आर है, आर इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, ऐसे ही आपका प्रोडक्ट का आर जो है स्टार्टिंग में लिखो। फिर आपका यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ को इन्होंने लास्ट में लिखा, तो आप इसे भी लास्ट में लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर लास्ट में इनके है और इसके है और इसके है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर डी, डी जो है आपका यहाँ पर इन्होंने पहले लिखा, जैसे कि यहाँ पर टी जो है इन्होंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, तो ऐसे डी डी इसमें भी है और इसमें भी, चलो ये भी ठीक है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर टी दे, यहाँ पर इन्होंने ई दिया है, ई कहाँ पर लिखा है इन्होंने लास्ट में। ऐसे ही आप देखो यू दे रखा है, यू कहाँ पर दिया है यहाँ पर, तो ये आपका जो है इसमें सी सही हो जाएगा। तो सी जो है इसका सही आंसर है। इस तरीके से आपको सारे निकालने हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है अगले क्वेश्चन में, यदि चेयर्स को ये लिखा जाता है तो आपके एक्सप्रेस को किस कोड में किया जाएगा। तो आप इनके नंबर भी देख सकते हो, जैसे सी जो है आपका 3रे नंबर पर है, एच जो है आपका 8वें नंबर पर है, ई जो है 5वें नंबर पर है, ई जो है 5वें नंबर पर है, आर जो है 18वें नंबर पर। तो सिंपल से इनका क्या कर दे, इनका नंबर लिख रखा है कि ई जो है 5वें स्थान पर, ऐसे आपका एक्स, तो इसमें जो इस तरीके से करोगे तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, यदि बी डी को 6 तथा के एम को 23 में कोड किया जाता है तो आपका जे और आपका जी को किस में कोड किया जाएगा। तो जब आप इसका कोडिंग निकालोगे तो इसका जो आंसर है आपका 17 आ जाएगा, 17 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है आपका, यदि आपका रिमोट को आपको इस तरीके से कोड किया जा रहा है तो आपका अगला बताना है कि ये पैनिक जो है आपका किस में कन्वर्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो आर आ गया, फिर आपका ई जो है लास्ट में लगा दिया आपका, फिर ऐसे एम जो है यहाँ पर ला दिया, ये वाला एम जो है आपका यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से जो इन्होंने कोडिंग कर रखी है, तो आपको भी यही सीक्वेंस फॉलो करना है। जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो इसका आंसर जो है आपका बी आ जाएगा। तो चलिए अगले को देखते हैं। आपका 145 से लेकर 150 तक जो है आपके इन्हीं पर आधारित जो है आपको सारे क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन चलेंगे, जैसे कि यदि केवल निष्कर्ष 1 सही हो, ये आपका कंक्लूजन वाला आ गया कि आपका कथन देंगे और उसके बाद जो आपको निष्कर्ष निकालना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, आपके सभी फूल तने, आप इस तरह की फिगर बनाकर बना सकते हो, सभी फूल जो है आपके तने हो गए इस तरीके से, और सभी तने जो है आपके ये क्या है, आपकी जड़ है, आपकी ये जड़ होगी। तो इस तरीके से जब आप फिगर बना लोगे तो आप इनके निष्कर्ष पर आराम से पहुंच जाओगे। तो आपका इसमें सबसे पहला निष्कर्ष क्या दिया है, फर्स्ट दिया है सभी जड़े फूल है और सभी जड़े तने हैं। तो आपका चलते हैं आपके यहाँ पर, तो ये जो है दोनों ही इन्होंने निष्कर्ष गलत दिए हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा है कि फूल तने हैं लेकिन फूल जो है जड़ नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो आपका इसमें जो है दोनों ही निष्कर्ष जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका इसमें जो है सी सही आंसर है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। आपका कथन फर्स्ट, सभी पुरुष विवाहित है, और दूसरा कथन में क्या दिया है, कुछ पुरुष धूम्रपान करते हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, कुछ विवाहित पुरुष धूम्रपान करते हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले विवाहित हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो आपके निष्कर्ष दिए हुए हैं, इन निष्कर्ष में जो है आपके दोनों ही निष्कर्ष जो है सही दिए हुए हैं। तो आपका आंसर भी जो है इसमें यही आ जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है। तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सभी खिड़कियां किताबें रखने वाली अलमारी है। इसमें अगला क्या है आपका, कुछ मेजें खिड़कियां है। निष्कर्ष क्या है, कुछ मेजें किताब रखने वाली अलमारी नहीं है। आपका दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ खिड़कियां मेज है। तो आपको ये निष्कर्ष ध्यान से देखना, बस आप इस टाइप की फिगर बनाते चलो, जिस टाइप की आपकी बन रही है आप उस तरीके से जो है इन सब का आंसर आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और जिन्होंने कंपटीशन वगैरह में ये रीजनिंग वगैरह पढ़ी है तो उनके लिए पेपर जो है बहुत ही इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपकी इतनी टफ रीजनिंग पूछी ही नहीं जाती। आपकी नॉर्मल रीजनिंग आती है, 70 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे जो आप आराम से बना लोगे। उसमें से आपके 10 क्वेश्चन थोड़े टफ दे देंगे, लेकिन आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके ये भी टफ होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। आप इनमें थोड़ा टाइम दोगे तो आपके ये 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रीजनिंग का ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सबसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो इसमें जब आप करोगे तो इसका आंसर जो है आपका बी आ जाएगा। बी आंसर में क्या है आपका, सिर्फ सेकंड निष्कर्ष जो है आपका सही है। तो आपका यहाँ पर जो है ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा कि कुछ खिड़कियाँ किताबें रखने वाली अलमारी नहीं है। इन्होंने तो बताया ना कि अलमारी है, कुछ खिड़कियाँ है, और खिड़कियाँ क्या अलमारी रखने वाली, ये तो आपका जो है इसमें सेकंड सही हो जाएगा, फर्स्ट जो है आपका गलत है, ये वाला आपका सही है। अगला देखते हैं आपका, कुछ सैनिक बुद्धिमान है, कुछ सैनिक परिश्रमी है। कुछ सैनिक या तो बुद्धिमान है या परिश्रमी है, कुछ सैनिक परिश्रमी नहीं है। तो इन्होंने जो है ये सारे ही निष्कर्ष जो है दोनों गलत दिए हुए,
क्योंकि जब इन्होंने खुद ही बताया कि जो है कुछ सैनिक बुद्धिमान है, तो इन्होंने या करके ये तो गलत कर दिया, परिश्रमी है तो आपका सेकंड जो है सही हो जाता। तो इस वजह से जो है इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, ना तो आपका फर्स्ट निष्कर्ष सही है कंक्लूजन, ना तो आपका फर्स्ट सही है, ना ही आपका सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, आपका कथन फर्स्ट हो गया, सभी युवा वैज्ञानिक खुले मस्तिष्क के होते हैं। दूसरे में क्या है, यदि कोई खुले मस्तिष्क का व्यक्ति विवाह में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया इन्होंने, जो लोग विवाह में विश्वास नहीं रखते उनमें कुछ युवा वैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बाद क्या है निष्कर्ष सेकंड। निष्कर्ष सेकंड में आपका क्या दे रखा है इन्होंने कि आपके सभी बंद दिमाग वाले लोग विवाह में विश्वास नहीं रखते। इन्होंने क्या कह दिया, विवाह में विश्वास नहीं रखते। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सिर्फ पहली, ये जो है आपकी सही है, लेकिन बंद दिमाग वाले की इन्होंने कुछ बात ही नहीं की। ऐसा नहीं है इन्होंने कह दिया कि खुले व्यक्ति हो गए तो हम अपोजिट में खुद से अपने पास में कर देंगे कि विश्वास नहीं रखते। जो इन्होंने दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है निष्कर्ष भी देना होता है। तो आपका ए निष्कर्ष सही है, तो इसका आंसर भी आपका, तो आपका निष्कर्ष भी इसमें जो है आपका ए ही हो जाएगा। ए जो है आपका सही है। चलिए अगले को देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि पेन टोपी नहीं है, अगला क्या दिया इन्होंने, सभी टोपी कैमरा है और कुछ टोपियां पेन है और कुछ कैमरे टोपी नहीं है। तो इसकी भी आप फिगर बना के आंसर निकालोगे। तो जब आप इसे करोगे इसके दोनों ही निष्कर्ष जो है इन्होंने सही दे रखे हैं। यहाँ पर जो है दोनों ही निष्कर्ष आपके सही है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो है मैंने रीजनिंग के आपके कंप्लीट करा दिए। इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई आपकी क्वेरी है या कुछ भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपका वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप अपना रिव्यू दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अगर कोई आपको कमी लगती है तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। बाकी आप जो है ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, साथ ही साथ हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपका एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस होगा, आपको वहाँ पर किस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन देने हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो मैं आपको पहले वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ऐसे ही आपको ऐसी वीडियो जो है आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो जो भी गाइज मेरे चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलती रहे। अगली वीडियो जो है आपकी मैराथन जो होने वाली है, आपकी थर्ड मैराथन, वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जिसके आपके 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वो 100 क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सीट या फिर कैंपस आपको उन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा या फिर रीजनिंग से मिल सकता है। अगर आप 200 भी नहीं आते हो तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगी आपकी मेरिट में आपको कितने नंबर चाहिए, आप कितने नंबर पर जो है आपका सेफ स्कोर है, वो सब चीज़ें जो हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।